नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रेशन। जी हाँ। तो सबसे पहले हम जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। फिर उसके बाद में हम प्रोग्रेशन देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है। फिर उसके बाद में उसका थोड़ा सा देखेंगे कि कितने टाइप का होता है। उसके बाद में इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को डिटेल में देखने वाले हैं, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस का मतलब समझते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू ए रूल, इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है ना। यदि हम किसी भी नंबर्स को किसी भी रूल के अकॉर्डिंग यदि हम जमाएं, ठीक है ना, अरेंज करें एक ऑर्डर में, तो उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रूल है कि हर एक अगला नंबर पिछले नंबर से 2 से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मान लिया कि मेरा पहला नंबर था 2। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 से इंक्रीज होगा तो वो नेक्स्ट क्या जाएगा, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके एक एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है ना। तो इनका क्या बन गया, ये एक रूल रूल बना दिया अपन ने। रूल क्या होगा कि जो सेकंड टर्म होगी वो फर्स्ट प्लस 2 होगी। ठीक है ना। तो देखो सेकंड टर्म मीनिंग 4 है तो 2 प्लस 2 बन गया। 6 कैसे आया, इससे पहले वाली में 2 जोड़ गया। ठीक है ना। तो अब हम जो है सीक्वेंस के टाइप की बात करते हैं कि सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सीक्वेंस अपन के 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है अपन का फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट क्या होता है, वो सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है अपन का ये, जैसे 2, 6, 10, 14, 18, ये क्या बन गया अपन का 5 टर्म्स का एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है ना। अब ये सीक्वेंस है या नहीं है, ये एक ऑर्डर को या एक रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं है, तो देख लेते हैं। जैसे देखो ये क्या है, 2, 6, 10, 14 और 18। ठीक है, तो देखो सेकंड टर्म क्या है, 6, फर्स्ट टर्म क्या है, 4, सॉरी 2। तो ये कितने से इंक्रीज हुआ, 4 से। फिर यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ, 4 से। फिर यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ, 4 से। ठीक है ना, ये 14 है। तो हर नंबर 4 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। तो रूल क्या है कि हर नंबर यदि 4 से इंक्रीज होगा, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ, एक और रूल बना दूं मैं, मान लो कि 2, 4, 8, ठीक है, 16, 32। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो कैसे है, इसमें क्या रूल लगा हुआ है, तो इसमें देखो 4/2, ठीक है ना, क्या आया 2, 8/4 क्या आया अपन का 2। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसमें प्रीसीडिंग टर्म से जो है अगली टर्म जो है 2 टाइम्स है। ठीक है ना। तो जैसे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया। कौन सा सीक्वेंस होना है, फाइनाइट, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। कितनी टर्म है इसमें, 5। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपन का इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, फिर इसके आगे भी एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो इसके आगे भी हैं, वो क्या है, जैसे मान लो 10 होगा, फिर उसका अंदर 12 होगा, फिर 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, वो इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा। तो जब nth टर्म डिफाइन नहीं किए तो वो सीरीज क्या बन जाती है, सॉरी वो सीक्वेंस क्या बन जाता है, वो अपन का इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म आती है अपन की सीरीज। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं सीरीज क्या होता है। अच्छा, कई लोग सीक्वेंस और सीरीज को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों हैं अलग अलग। ठीक है, सीरीज क्या होता है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे क्या है कि सम करना है क्या, 1, 2, 8, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू क्या, n नंबर तक। तो ये क्या हो गया, एक सीरीज हो गई
n नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। तो सीरीज क्या होगा, एक सम होगा। प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, अपने चैप्टर का नाम क्या है, प्रोग्रेशन। तो जो सीक्वेंस है ना, तो हर एक सीक्वेंस एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है, एक रूल फॉलो करता है। उस पैटर्न को या फिर उस रूल को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अब ये जो प्रोग्रेशन होता है, ये अपन का 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है अपन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपन एपी बोलते हैं। और एक होता है अपन का हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं एच पी, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम एपी के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो जीपी और एचपी है, इसके बारे में हम 2 अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उनकी लिंक भी जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इसी वीडियो के में, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो देखो, फोकस करते हैं किसमें, एपी पे। एपी होता क्या है, तो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, a progression is called the AP if its term continually increases or decreases by the same number, ठीक है ना। मतलब यदि कोई प्रोग्रेशन है और उसकी टर्म्स या तो किसी सेम नंबर से डिक्रीज हो रही है या किसी सेम नंबर से इंक्रीज हो रही है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं बोलूंगा एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो नंबर होता है, जो सेम नंबर होता है ना, उसे हम बोलेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस। उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो कि अभी मैं मान रहा हूँ कि इंक्रीज वाला केस ले लेते हैं, ठीक है ना, इंक्रीज वाला। तो इंक्रीज वाला केस क्या हो गया, जैसे मान लिया कि 3 है और एक सेम नंबर है अपन का, मान लिया कि 4, ठीक है। तो 3 के बाद में आ गया अपन का 4 से मैंने इसको इंक्रीज किया तो क्या आया, 7, ठीक है। फिर 7 को 4 से इंक्रीज किया तो मैंने क्या आया, 11। फिर 11 को 4 से इंक्रीज किया तो क्या आया, 15, फिर 19, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगी, एक जीपी बन, सॉरी एपी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें जो सेम नंबर है, किस सेम नंबर की बात कर रहे हैं अपन, सेम नंबर क्या है इसमें, 4 है। मतलब हर एक टर्म जो है किससे इंक्रीज हो रही है अपन की, हर एक टर्म अपन की 4 से इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इस 4 को, इस 4 को मैं कॉमन डिफरेंस भी बोलूंगा, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस भी बोलूंगा। इस 4 को या कॉमन डिफरेंस को, ठीक है ना, इस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। ओके, जैसे डिक्रीज वाला केस ले लेते हैं, ठीक है ना, डिक्रीज वाला केस ले लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज, ठीक है ना। तो डिक्रीज वाला केस क्या ले लिया मैंने, जैसे मान लिया कि 20 है और 20 को मैं 2 नंबर से, ठीक है ना, एक फैक्टर है 2, उससे मैं डिक्रीज करता जा रहा हूँ। तो मेरी ये सीक्वेंस क्या बनेगा, प्रोग्रेशन क्या बनेगी मेरी, 20 -2 18 -2 16 -2 14 -2 12, ठीक है ना, एंड सो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डी क्या हो गया, डी मेरा यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि मैं इस डी की डेफिनेशन निकालना चाहूं, ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले को देखो, फर्स्ट वाले में डी यानी 4 कैसे आया था, कैसे आया था, 7 - 3, ठीक है ना। अच्छा, और कैसे आया था, जैसे इस और इस, इन दोनों टर्म को ले ले मान लो, तो कैसे आया था, 11 - 7, ठीक है, तब भी 4 ही आएगा ये। अच्छा, इस वाली एपी को ले लो, इस वाली एपी को ले लो, ठीक है ना। तो इसमें कैसे निकला अपन का, -2 कैसे आया, -2 आया अपन का 18 - 20, ठीक। और कैसे आएगा 16 - 18, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में ये आ रहा है कि हमारी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे कॉन्जिक्यूटिव
टर्म्स का मतलब है दो लगातार टर्म्स, ठीक है। तो जैसे 3 और 7 क्या हो गया, एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ठीक है ना। 7 और 11 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। 11 और 15 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ये क्या होगा अपन का 20 और 18 ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब डिफरेंस की बात आती है ना, कोई भी चीज के डिफरेंस की, किसी भी चीज का जब मेरे को डिफरेंस निकालना है तो मैं फाइनली निकालता कैसे हूं उसको, कि लास्ट क्या है और माइनस फर्स्ट क्या है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रियल लाइफ में एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। तो रियल लाइफ में एग्जांपल जैसे मान लो बनाना है, ठीक है ना। तो बनाना अभी पहले मान लो कि 40 रुपीज के 40 रुपीज डजन बनाना मिल रहे थे, ठीक है ना। यानी 40 रुपीज के 12 बनाना अपन को पहले मिल रहे थे। अब कितने के हो गए वो, मान लो 30 के हो गए, ठीक है ना। अब मुझे किसी से कोई पूछे कि भाई इनका डिफरेंस क्या है, तो मैं क्या करूंगा, अभी क्या है, यानी अभी 30 रुपया हो गए, ठीक है ना। 30 रुपए के 12 केले आने लगे। अब पहले कितने के आते थे, पहले 40 के आते थे, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा सा क्या बोलूंगा किसी को, मैं बोलूंगा भाई 10 रुपए कम हो गए केले, ठीक है ना। पहले 40 थे, अब 30 रुपए हो गए, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा, कि लास्ट में क्या है वो पहले क्या था, ठीक है। तो उस दोनों का क्या कहलाएगा, वो डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया इसका, -10, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अच्छा -10 रुपए तो होते नहीं है, ठीक है ना। तो माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे, माइनस हमारा क्या कर रहा है, कम हो गया वो, ठीक है ना। वो चीज क्या हो गई, कम हो गई, डिफरेंस है, और सॉरी डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो डिफरेंस, किसी भी चीज का डिफरेंस निकालना सीख गए, ठीक है। तो कॉमन, हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी ठीक है ना। तो एपी की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही अपन का क्या कहलाएगा, डी, यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखो एपी में कुछ फॉर्मूले होते हैं अपन के, बड़े इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे फेमस तो है अपन का कि भाई nth टर्म निकालो, मुझे क्या निकालो, nth। तो मान लिया, लेट लेट ए अपन की क्या है, ए बी फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। ए क्या अपन की फर्स्ट टर्म है, अच्छा। डी क्या है अपन का कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा हैंड राइटिंग को थोड़ा समझ में नहीं आया तो जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, उसको सुन लेना ध्यान से, ठीक है। और एन मान लिया कि मुझे एन टर्म्स है मेरे पास, तो मुझे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो देन nth टर्म का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज को ध्यान से बैठ के दिमाग में। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें से -1 कर देना है, इनटू है डी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ए दे दिया है 3, ठीक है। और एन दे दिया है मेरे पास मान लो 6, ठीक है। और डी दे दिया है मेरे सॉरी, और डी दे दिया है मेरे पास मान लो 4 दे दिया, ठीक है ना। ओके, अब देखो nth, nth का मतलब क्या है, अच्छा 6 टर्म है तो 6th टर्म निकालनी मुझे, ठीक है ना। nth का मतलब क्या है यहाँ पे, 6th टर्म, 6th टर्म कैसे होगी, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो nth टर्म मुझे निकालनी है, तो nth टर्म मेरी क्या है,
सिक्स टर्म ही तो है, क्योंकि एन क्या है, 6 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या अपन का निकालते हैं, तो सिक्स टर्म मेरी हो जाएगी ए, ए यानी फर्स्ट टर्म है मेरी 3, ठीक है। अच्छा, एन माइनस वन यानी 6 - 1, तो चलो लिख देते हैं, ठीक है। इंटू डी, डी क्या है 4, निकालो 3 4, 3 + 5 × 4, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 20 एंड 23, ठीक है। तो 23 मेरा क्या हो जाएगा, एक मेरी nth टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। 23 क्या हो जाएगी मेरी nth टर्म हो जाएगी, मतलब ये क्या है, मेरी सिक्स टर्म है, ठीक है। अब देख लेते हैं बात सही है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखो कि मेरे पास ए तो दे रखा है, ठीक है ना। तो मेरी एपी क्या बन गई, मेरी एपी क्या बनी, एपी बनी मेरी, जैसे ए है मेरे पास क्या 3, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड टर्म कैसे आएगी इसकी, सेकंड टर्म आएगी इसकी, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस को ऐड करके अपन की क्या निकल जाएगी, बोलो, अपन की निकल जाएगी अब जो है एपी, ठीक है ना, सेकंड टर्म, ठीक है। तो 4 और 3 7, फिर 11, फिर 15, फिर 19 और फिर 23, ठीक है ना। तो देखो 6 टर्म हुई कि नहीं, 1 2 3 4 5 और 6, और सिक्स टर्म क्या हो गई अपन की 23, ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट है अपन का सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है ना। अब हम एन टर्म्स का क्या देखेंगे, सम देखेंगे। तो सम को हम डिनोट करते हैं एस से, और एन टर्म्स का निकाल रहे हैं तो इसकी सबस्क्रिप्ट में क्या लगा देंगे अपन, एस एन, ठीक है ना। तो ये होता है अपन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व करता हूँ आगे, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास, इसको फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको मैं आगे थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a को मैं जो है a + a तो लिख ही सकता हूँ, तो a + a प्लस n - 1, ठीक है ना, इंटू डी। अब देखो ये क्या है, ये मेरा ए एन नहीं है, एन टर्म ही तो है ये, एन एथ टर्म का फॉर्मूला तो है, ठीक है ना। अब एन एथ का मतलब क्या होगा, लास्ट टर्म, ठीक है। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। मतलब n/2 इंटू, हाँ जी, ए क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, प्लस ए एन क्या है अपन का लास्ट टर्म। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। तो जनरली फर्स्ट टर्म को तो ए बोलते हैं, और लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल एल से। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एस एन का, एक और n/2 इंटू ए प्लस में एल, ठीक है भाई। तो ये मेरा एक फॉर्मूला और मिल गया, ठीक, इसको फॉर्मूला बोल दो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे एक फॉर्मूला गया, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हाथ के हाथ ही देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, इसका हम एग्जांपल देखते हैं, मुझे दे क्या रखा है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है मेरे पास, गिवन देख लेते हैं पहले। मुझे 22 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है ना। तो S22 मुझे निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला, तो S22 विल बी इक्वल टू NY2 का NY2, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, NY2 इंटू 2a प्लस में n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, जल्दी जल्दी बता दे जाओ, ये 22/2, 21, ठीक है, इंटू 4/3, ये क्या अपन का कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, डी। तो क्या बना
11, ठीक है ना। फिर क्या बना, अच्छा ये इससे कट जाएगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 7 × 4। अच्छा आगे और सॉल्व करो इसको आगे। तो 11 × 28 और 8 36, ठीक है ना। 36 × 11, ठीक है ना। तो 360 और 36 396, ठीक है ना। 396 अपन का इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो S22 यानी सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ दिस AP इज गोइंग टू बी 396। ओके, क्लियर है सम का भी, ठीक है। सम क्या होता है और एक पढ़ लिया हमने NH टर्म कैसे निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज और आती है, वो है मेरा अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। क्या होता है मेरा अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक मीन को है ना, सिंपली अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है ना। अच्छा इसको मैं AN से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, सिंपली मैं बात करूंगा तो ये क्या होगा, एवरेज होगा। और एवरेज किसी भी चीज का क्या होता है, सम, ठीक है ना, अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो सम ऑफ डेटा यानी सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स, ठीक है ना। तो मान लिया कि मेरी एक nth टर्म, एक मेरी AP है, ठीक है ना, एक AP है, उसका सम क्या होगा इन टर्म्स का, SN होगा, SN होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, है ना, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी टर्म्स है उसमें, n टर्म्स है, ठीक है। अब देखो SN, अच्छा इसको मैं क्या है 1/n लिख दूं। अब SN को, SN का फॉर्मूला लिख दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, SN क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। तो SN क्या होगा अपन का, SN होगा अपन का n/2 इंटू, इंटू क्या होता था 2a प्लस में n-1, ठीक है ना। यहाँ पे अपन जो है करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, करली ब्रैकेट यहाँ लगा दो, यहाँ पे ब्रेसेस, ठीक है ना, या पैरेंथेसिस यहाँ लगा देंगे इंटू डी, ओके। करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बना। अब देखो यहाँ n से n तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है ना। फाइनली ये 1/2 और 2a प्लस में n-1 इंटू डी को क्या लिख सकते हैं अपन, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म लिखा था ना अपन ने, ऊपर निकाला था, ठीक है ना, सम के फॉर्मूले में, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो फाइनली मेरा अर्थमेटिक मीन क्या बन गया, अर्थमेटिक मीन बन गया मेरा कि फर्स्ट टर्म को मैं ए बोलूंगा और लास्ट टर्म को मैं एल बोलूंगा, तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो मेरा अर्थमेटिक मीन क्या निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि मेरी फर्स्ट टर्म है a -4 और मेरी लास्ट टर्म जो है, ठीक है ना, l, वो है मान लिया कि 6, ठीक है ना। तो मेरे को इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा इसका 6 प्लस, ठीक है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है ना। तो लास्ट प्लस फर्स्ट बात तो एक ही है, ठीक है ना, -4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, तो 1, ठीक है ना। भाई a प्लस बी या b प्लस ए बात बराबर होती है, ठीक है ना। या फिर जो है ऐसा बोलना चाहो कि नहीं मेरे को तो फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट करके देखो, तो लास्ट, तो ठीक है ना, नहीं ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गई मेरी -4 और लास्ट क्या हो गई 6 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया 1, ठीक है।
तो ये मेरा अर्थमेटिक मीन का एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन सिर्फ इसी डेफिनेशन से बात नहीं बनेगी, इसकी मुझे एक डेफिनेशन, तो देखो मैं इसको डेफिनेशन को जो है ना इस तरीके से ले सकता हूँ कि जो अर्थमेटिक मीन जो होता है अपने का, वो क्या होता है। देखो इसकी डेफिनेशन देखो एक बार, देखिए अर्थमेटिक मीन की एक और डेफिनेशन है अपने पास, ठीक है ना। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज द नंबर, ठीक है ना, विच व्हेन प्लेस्ड बिटवीन देम फॉर्म्स एन एपी, ठीक है ना, विद देम। फॉर एग्जांपल मान लो कि ए और बी, मेरे ए और बी कोई दो नंबर हैं, और एक्स यदि उनका क्या है, अर्थमेटिक मीन है, यदि एक्स उनका अर्थमेटिक मीन है, तो ये क्या बनाएगा, एक एपी बनाएगा, और वो एपी क्या होगी, ए एक्स फिर बी, ठीक है। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए इक्वल टू बी माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा एक्स क्या निकल गया, ए प्लस बी अपॉन में 2 निकला कि नहीं, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आ गई भाई, वही बात आ गई ना, एक्स क्या है, एक्स अपन का अर्थमेटिक मीन ही है, ए एम, है ना। तो वही बात आ गई कि ए प्लस बी, अच्छा ए क्या था, ए अपन का फर्स्ट टर्म था और बी क्या था, लास्ट टर्म, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो ऊपर वाली डेफिनेशन जैसी आ गई। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि किसी एपी की फर्स्ट टर्म तो है 3, ठीक है ना, ए ए तो है मेरे पास 3, और लास्ट टर्म यानी एल, या इसको ए एन भी तो बोल सकते हैं ना, ये है मान लो 23, ठीक है। तो फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना, मुझे इसके बीच के 4 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा इसका। तो मान लिया एपी अपन की क्या बन गई, एपी अपन की होगी, देखो फर्स्ट टर्म ये हो गए, और जो अर्थमेटिक मीन है उनको मान लिया A1, फिर A2, फिर A3 और A4, ठीक है। और फिर जो लास्ट नंबर क्या था 23, ठीक है। तो A1 A2 A3 A4 को मैंने अर्थमेटिक मीन मान लिया कि ये 4 अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन की मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी ऊपर, अर्थमेटिक मीन की मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अर्थमेटिक मीन वो नंबर होता है जिसे यदि दो नंबर्स के बीच में रखा जाए तो वो नंबर्स क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो वही बात होगी ना कि मुझे ए दे दिया है 23 और एल दे दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए दे दिया है 3 और एल दे दिया है 23, ठीक है। इनके बीच में 4 कितने, 4 अर्थमेटिक मीन्स पूछे हैं, तो वो मैंने मान लिया कि A1 A2 A3 A4 क्या है, मेरे अर्थमेटिक मीन्स हैं, ठीक है। अब मुझे इनको फाइंड आउट करना है। अब देखो इनको फाइंड आउट करने के लिए, अब ये क्या बना दिया, एक एपी बना दिए, ठीक है ना। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी ए एन के फॉर्मूले की, ठीक है ना। तो ए फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे मेरे पास ए है और एन भी है, एन कितने 6, ठीक है ना, 6 हो गए। मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, डी की, ठीक है। तो मुझे डी की जरूरत पड़ेगी ना दोस्त, तो अपन क्या करेंगे कि फॉर्मूला रखेंगे, क्योंकि ए की तो अननोन है अपने पास और ए की इक्वेशन है, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ए एन क्या है 23, ए क्या है 3, एन क्या है 6, तो 6 माइनस 1 किया तो क्या आया 5 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो 20 रह गया, फिर 5 इधर जाएगा, ठीक है ना। तो चलो 23 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या रह गया मेरा डी, ठीक है। यहाँ से मेरा डी क्या निकलेगा, यहाँ से मेरा डी निकलेगा 4, ठीक है। तो अब एपी बनाओ, एपी क्या होगी अपन की, एपी क्या है अपन की 3, फिर A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4
और फिर A5 तो पूछा नहीं है, तो लास्ट टर्म क्या 23, ठीक है। तो मेरी A1 क्या होगा, A1 क्या होगा मेरा 3 प्लस में कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस में 4, दिस इज इक्वल टू 7, ठीक है। A2 क्या होगा मेरा, A2 होगा मेरा A1 प्लस में D, A1 प्लस में D। ये क्या होगा मेरा A1 क्या है 7 प्लस में 4 11, ठीक है। A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा मेरा A2 प्लस में D, क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 प्लस में 4, ठीक है ना 15। अच्छा तो A4 क्या हो जाएगा मेरा, A4 हो जाएगा मेरा A3 प्लस में D, ठीक है ना। ये क्या हो जाना है अपना 15 प्लस में 15 प्लस में 4 29, ठीक है ना। और लास्ट टर्म क्या अपन 23 है, तो 19 प्लस में 4 किया तो अपन ने क्या आया 20 आया, 23 आया, ठीक है। तो देखो अभी छोड़ के नहीं जाना है, अभी क्या है कि इसके ऊपर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो सोच लोगे कि भाई हो गया एपी, तो अभी एपी नहीं हुआ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो वो देखेंगे अपन अभी। दोस्तों अभी हमने क्या क्या कर लिया, हमने nth टर्म निकालना सीख लिया, एपी में nth टर्म निकालना सीख लिया हमने, ठीक है। दूसरा क्या सीखा था हमने, उसका सम निकालना सीखा था। तीसरा हमने क्या देखा था, अर्थमेटिक मीन देखा था, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए अपन जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बेसिस पे जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपने, ठीक है ना। या फिर उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे ही कुछ बालक जो है अटक जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला फैक्ट क्या है, मैं लिख नहीं रहा बोल रहा हूँ कि यदि हम किसी भी एपी में, ठीक है सुनो ढंग से, यदि हम एलिमेंट में, अच्छा एलिमेंट का मतलब टर्म, ठीक है ना, हर एक टर्म में कुछ भी जोड़ें, सेम नंबर माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो हमें मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा एपी ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लिया मैंने एपी, मेरी ओरिजिनल एपी क्या थी, ओरिजिनल एपी थी मान लिया कि 3 फिर 7 फिर 11 फिर 15, ठीक है ना। ये मेरी एक क्या थी स्टार्टिंग की एपी थी, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया, इस एपी को यानी ईच टर्म को मैंने, ईच टर्म जो है, ईच टर्म टर्म जो है ना उसको मैंने मान लो 2 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। तो मेरी जो नई एपी बनी वो क्या बनी एपी 1 बनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखेंगे इसको, ये जो बनेगा ना उसको एपी बोलेंगे भी या नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो चेक करके देख लेंगे। तो मान लीजिए 3 में 2 ऐड किया तो क्या बना 5, 7 में 2 ऐड किया तो मैंने क्या बना 9, 11 में 2 13, ठीक है ना। और ये अपन का 17। तो देखो यहाँ पे मेरा सी डी कॉमन डिफरेंस क्या था, यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस था जैसे कोई भी दो टर्म को माइनस कर लो, ठीक है ना। तो 7 माइनस 3 4, ठीक है ना। या फिर जैसे इस दोनों का ले लो 11 माइनस 7 4, या फिर इन दोनों का ले लो 15 माइनस 11 4, ठीक है ना। तो ये 4 है, ठीक है। अब मैंने दो दो जब ऐड कर दिया तो देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो 9 माइनस 5 4, ठीक है ना। तो यहाँ भी डिफरेंस क्या आया, यहाँ भी 4 ही आया, 4 ही आया, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो ये तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो, देखो कभी कभी हमसे ये पूछता है कि क्वेश्चन में ये होता है कि जैसे
एक एपी है और उसमें 5 टर्म्स हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, 5 टर्म्स हैं या फिर 7 टर्म्स हैं या फिर 3 टर्म्स हैं, तो उसे हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम उन टर्म्स को कैसे मानेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई एपी पूछी जाए जिसमें टर्म क्या हो, ऑड हो, ठीक है ना, क्या हो टर्म, ऑड, ऑड टर्म हो, ठीक है ना, ऑड टर्म्स हो, ऑड टर्म्स होंगे तो उसमें हमें मानना क्या है कि मिडिल टर्म को तो क्या मानेंगे, मिडिल टर्म को हम क्या मानेंगे, ए, और कॉमन डिफरेंस जो है ना डी मान लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे को 5 टर्म्स की एक एपी चाहिए, ठीक है ना, तो वो एपी क्या होगी, मैं क्या करूंगा कि ए को तो मैं मिडिल टर्म मान लूंगा, ठीक है ना, अब मिडिल हो गई है तो अब इसके दो, कोई टर्म, एक टर्म यहाँ होगी और एक टर्म यहाँ होगी मान लो, ठीक है ना, और एक टर्म यहाँ होगी और एक टर्म यहाँ होगी, ठीक है ना, दो इसके आगे और दो इसके पीछे, तो कॉमन डिफरेंस क्या है अपन का, डी, ठीक है ना, तो इससे पहले वाली क्या होगी, ए माइनस डी, ठीक है ना, ए माइनस डी, इसके पहले और इससे और पहले वाली क्या हो जाएगी, ए माइनस 2d, ठीक है, जिसके बाद वाली a प्लस डी और इसके बाद वाली a प्लस 2d, ठीक है। तो बात क्या निकली अपन का, है ना, बात ये है कि यदि हमें ऑड टर्म्स पूछी हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि a को मिडिल टर्म मानेंगे और कॉमन डिफरेंस अपन का d होगा, ठीक है। दूसरा, जब हमसे इवन टर्म्स की पूछे, ठीक है ना, इवन टर्म्स की बात करेगी भाई, एक एपी बनाओ, क्या बनाओ, एक एपी बनाओ जिसमें मान लो 4 टर्म्स हैं, ठीक है ना, क्या है 4 टर्म्स, तो दोस्तों इसके लिए अपन क्या मानेंगे, मिडिल टर्म क्या होगी इसके लिए अपन की, मिडिल, मिडिल टर्म क्या होगी इसके लिए अपन की, देख लेते हैं, दो होंगी, ठीक है ना, ए माइनस डी और ए प्लस डी, इसे हमें क्या बनाना, हमेशा मिडिल टर्म बनाना है इन दोनों को, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा अपन का इसके लिए, कॉमन कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसके लिए अपन का, कॉमन डिफरेंस होगा अपन का 2d, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है ना, उससे अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मुझे निकालना है 4 टर्म्स की ही निकालनी है, ठीक है ना, 4 टर्म्स की एक मेरे को क्या निकालनी है, जीपी, 4 टर्म्स, ठीक है ना, 4 टर्म्स की मेरे को क्या निकालनी है, एक एपी निकालनी है, तो वो एपी कैसे मैं बनाऊंगा कि मिडिल टर्म लिख दूंगा सबसे पहले, तो ए माइनस डी, ए माइनस डी, कॉमा ए प्लस डी, ये तो मेरी क्या हो गई, मिडिल टर्म्स हो गई, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे कितने टर्म चाहिए, 4 टर्म है, तो क्या होगा कि एक टर्म इससे पहले होगी और एक टर्म इससे बाद में होगी, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d रखना है, ठीक है ना, तो a माइनस डी माइनस 2d करेंगे अपन तो क्या आएगा, a माइनस 3d, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा अपन का, इधर क्या होगा, प्लस में 2d होगा, ठीक है ना, तो a प्लस में 3d, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मान लो कि मुझे माननी है 6 टर्म की, ठीक है ना, क्या 6 टर्म, 6 टर्म की मेरे को एक जो है क्या निकालनी है, एपी बनानी है, ठीक है ना, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, देख, ये सबसे पहले देखना है अपन को, ये इवन है अपन का, ठीक है ना, तो इवन टर्म होने के बाद के लिए अपन क्या करेंगे कि ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है ना, ए माइनस डी और ए प्लस डी ये तो 2 टर्म हो गई, ठीक है ना, अब इससे ये 2 हैं तो 6 होने हैं, ठीक है ना, तो 2 इससे पहले होंगी और 2 इसके बाद में होंगी, ठीक है, तो इससे पहले वाली क्या हो जाएगी, ए माइनस 3d और फिर ये ए माइनस 5d, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा अपन का, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, ठीक है ना। तो दोस्तों
इनके बेसिस पे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो वो एग्जांपल क्या है, ठीक है। मुझे 3 टर्म्स निकालने, यानी फाइंड 3 टर्म्स, ठीक है ना, 3 टर्म्स निकालने एपी के, ठीक है, जिसका सम, सम मीन्स एसएन, एसएन मुझे क्या दे रखा है 36, और मुझे जो है उनका प्रोडक्ट, ठीक है ना, उनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है 960, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो मान लिया लेट 3 टर्म क्या हो गई अपन की, 3 टर्म्स क्या हो गई अपन की, देखो ये क्या है, ऑड है ना, तो ए और फिर ए प्लस डी, ए प्लस डी, और इधर की क्या हो जाएगी ए माइनस डी, ठीक है ना। ये 3 मेरी टर्म हो गई। देखो पहला पहला क्या दे रखा है मेरे को, सम, सम क्या दे रखा है 36, ठीक है ना, सम क्या दे रखा है मेरे को 36, 36 चलो करो, तो इससे क्या हो जाएगा मेरा ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 36। तो दोस्तों यहाँ से ए ए ए 3 और माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो गए, तो 36, और यहाँ से मेरा ए निकल गया 12, ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया 12 निकल गया, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है इसमें, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, प्रोडक्ट, दूसरा इंफॉर्मेशन दे रखा मुझे, इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 960, 960, ठीक है ना, वो 960 है, तो देखो ए माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस में डी, ये क्या है 960, ठीक है ना, तो ए क्या है अपन का 12, 12 माइनस डी, ठीक है, ए क्या है अपन का 12 इंटू ए, ए की तो वैल्यू रख देते अपन, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगी 12 प्लस में डी, ठीक है, ये क्या हो गया 960, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, और तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं अपन, देखो 12 इधर जाएगा कैंसिल, ये सॉल्व डिवाइड में चल जाएगा 960 के, तो ये क्या बच जाएगा अपन का 12 माइनस डी, सॉरी 12 माइनस डी इंटू 12 प्लस डी इक्वल टू 80 बचेगा, ठीक है ना। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बना, तो अपन का क्या बनेगा, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से, अच्छा यहाँ पे सिंस लगाएंगे, तो यहाँ से क्या हो गया मेरा 12 का स्क्वायर है ना 144 माइनस डी स्क्वायर गोइंग टू बी 80, तो यहाँ से डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर मेरा यहाँ से आ जाएगा आई थिंक 64, ठीक है 64, तो यहाँ से मेरा डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 8, ठीक है ना। मेरे पास क्या क्या हो गया, मेरे पास ए है कितना 12, और डी क्या है मेरा प्लस माइनस 8, अच्छा प्लस माइनस 8 कैसे है, क्योंकि जो 64 है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 8 होगा, मतलब प्लस 8 भी 64 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, 8 का प्लस 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, इसलिए जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका प्लस माइनस 8 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट केस क्या होगा कि a इक्वल टू 12 हो जाए, क्या 12, और d इक्वल टू यदि प्लस 8 हो, तो मेरी एपी क्या बनेगी, ठीक है ना, एपी क्या थी a माइनस डी, ठीक है ना, तो यानी एपी क्या थी मेरी a माइनस डी कॉमा ए
कॉमा ए प्लस डी थी, ठीक है ना। तो ये पी क्या बन जाएगी अपन की 12 माइनस 8, फिर 12 और फिर 12 प्लस 8, ठीक है ना। तो ये क्या करना है 4 फिर 12 और फिर 20, ठीक है ना। तो एक 3 टर्म्स की एपी मिल गई तुमको, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मैं इस एपी पर ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड वीडियो की मैं जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप देखते रहना, ठीक है। धन्यवाद।